श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम। वाल्मीकि रामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम अध्याय 5 श्लोक 51 से 69 संपूर्ण कथा। जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी वाल्मीकि रामायण श्रृंखला में, जहां हम आपको श्री राम कथा का दिव्य अनुभव कराएंगे। आज हम अध्याय 5 के श्लोक 51 से 69 पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए इस पावन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सत्य शिवन सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन। करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन एक। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरिबर गेहें। जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कली मल देहें दो। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करो सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर सयंती। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन चार। बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर 5। पिछले एपिसोड में हमने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम के अध्याय 5 के श्लोक 26 से 50 पर चर्चा की थी, जिसमें हमने जाना कि संक्षिप्त पुनरावलोकन। यदि आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो इसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम अध्याय 5 श्लोक 51 से 69 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि वाल्मीकि रामायण का महत्व क्या है और इसके इन श्लोकों में क्या दिव्य ज्ञान छुपा हुआ है। आइए इस अद्भुत कथा को गहराई से समझते हैं। नवाहना किल श्रोतव्य रामायण कथामृतम 50 ते कृतज्ञा महात्मानस्तेभ्यो नित्य नमो नमः। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं। उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। 50 राम नामैव 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 मम जीवन 51 कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। श्री राम का नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सद्गति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। 51:1-2। सूत उवाच एवं सनत कुमारस्तु नारदेन महात्मना 52 समयक प्रबोधितः सद्यः परान निर्वृतिमाथ। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। 52 तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायण कथामृतम 53 नवाहना किल श्रोतव्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। आथ विप्रवरो। तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। 53 श्रुत्वा चैतन महाकाव्यन वाचक यस्तु पूजेत 54 तस्य विष्णुः प्रसन्नः स्यात् श्रिया सह द्विजोत्तमाः। द्विजोत्तमो। इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। 54 वाचके प्रीतिमापन्ने ब्रह्म विष्णु महेश्वराः 55 प्रीता भवन्ति विप्रेन्द्रा नात्र कार्या विचारणा। विप्रेन्द्र गण। वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। 55 रामायण वाचकाय गावो वासांसी कांचनम 56 रामायण पुस्तकं च दद्याद वित्तानुसारतः। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। 56 तस्य पुण्यफलम वक्षे श्रेणुध्वं सुस्माहिताः 57 न बाधन्ते ग्रहास्तस्य भूतवेतालकादयः। तस्यैव सर्वश्रेयांसि वर्धन्ते चरिते श्रुते। 58 उस दान का पुण्यफल बता रहा हूँ।
आप लोग एकाग्रचित्त होकर सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूतवेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। न चाग्निर्बाधते तस्य न चौरादिभ्यं तथा एतज्जन्मार्जितैः पापैः सद्य एव विमुच्यते 59 सप्तवंशस्मितस्तु देहान्ते मोक्षमाप्नुयात्। उसे न तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और न चोर आदि का भय ही। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। 59 इत्येतद्वः समाख्यात नारदेन प्रभाषितम 60 सनत कुमार मुने पृच्छते भक्तितः पुरा। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। 61-2 रामायणमादिकाव्यं सर्ववेदार्थ सम्मतम 61 सर्वपापहरम पुण्यं सर्वदुः खनिबर्हणम समस्त पुण्य फलदन सर्वयज्ञ फलप्रदम 62 रामायण आदि काव्य है। यह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। 61 से 62 ये पठन्त्यत्र विबुधाः श्लोकं श्लोकार्धमेव च न तेषां पाप बंधस्तु कदाचित भी जायते 63 जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता। 63 रामार्पितमिदं पुण्य काव्यं तु सर्वकामदम् भक्त्या शृण्वन्ति विदन्ति तेषां पुण्यफलं श्रेणु 64 श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। 64 शतजन्मार्जितैः पापैः सद्य एव विमोचिताः सहस्रकुल संयुक्तैः प्रयान्ति परम पदम 65 वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। 65 कि तीर्थैर्गो प्रदानैर्वा की तपोभ्यः किमध्वरैः अहन्यहनि रामस्य कीर्तन परिशृण्वताम् 66 जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। 66 चैत्रे माघे कार्तिके च रामायण कथामृतम नवैर्होभिः श्रोतव्य रामायण कथामृतम 67 चैत्र, माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह पारायण सुनना चाहिए। 67 राम प्रसाद जन का राम भक्ति विवर्धनम सर्व पापक्षयकरण सर्व संपद विवर्धनम 68 रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। 68 यस्त्वेत शृणुयाद वापि पठेद वा सुस्माहितः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। 69 जो एकाग्रचित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। 69 इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये फलानुकीर्तन नाम पंचमोध्यायः 5। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में श्री नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में फल का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। 5 कल के एपिसोड में हम वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 1 श्लोक 1 से 25 की चर्चा करेंगे, जहां हमें श्री राम के जीवन की प्रारंभिक कथा का दर्शन मिलेगा। इसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगले एपिसोड की सूचना सबसे पहले मिले। जय श्री राम। नमामि श्मीशान निर्वाण रूपण विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुण निर्विकल्पण निरीह चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम।
निराकार मों करमूलन तुरीय गिराज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम कराल महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारण नतोहम तुषाराद्र संकाश गौरण गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नान्न नीलकंठं दयालम मृगाधीश चर्मांबरण मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रिहशूल निर्मूलनं शूलपाणे भजेहं भवानीप्ति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहाफारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी न यावद उमानाथ पादारविंदन भजन्ति लोके परेवा नराणा न तावत सुखन शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपम नैव पूजा नतोह सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्मदुह खौग तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामीश शंभो रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्ये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषा शंभो प्रसीदति बार बार बर मागव हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जन्ह से आए हैं सो तन्ह कर ही पया बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय राम भक्त हनुमान जी की जय उमापति महादेव जी की जय मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदसरत अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय सिया राम जय जय सिया राम।